Hello friends, in the last lecture we had discussed about Wood Dispatch 1854. Now in this lecture we will discuss about Hunter Commission, Indian Universities Act 1904, third is Government Resolution on Education Policy 1913. तो इन तीन टॉपिक के बारे में हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हंटर कमीशन को। तो हंटर कमीशन जो आपका आया वो 1882 में आया, 1882 में आया। और इसके आने का कारण था क्योंकि 1870 में जो शिक्षा का कार्य था वो स्टेट को ट्रांसफ़र कर दिया गया था। इससे पहले सेंट्रल का काम था ये। तो स्टेट को ट्रांसफ़र करने के बाद, स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करने के बाद यहाँ पे प्राइमरी तथा सेकेंडरी एजुकेशन का जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा मतलब इसकी स्थिति ख़राब हो गई, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास ज़्यादा फंड नहीं था, ज़्यादा खर्च करने के लिए पैसा नहीं था, जिसकी वजह से वो शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकी। तो इन सब को देखते हुए सरकार ने एक कमीशन बनाया, हंटर कमीशन, जिसके अध्यक्ष जो थे वो डब्ल्यू हंटर थे, विलियम विल्सन हंटर, जो कि आपके बंगाल में वीरभूमि के कलेक्टर थे। तो और इस दौरान आपके जो वॉयसराय थे वो लॉर्ड रिपन थे। क्योंकि वॉयसराय इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 1858 एक्ट के बाद, मतलब 1858 एक्ट के बाद जो आपके गवर्नर जनरल हुआ करते थे उनको वॉयसराय बोलने लगे थे। और जो कंपनी का जो राज होता था कंपनी, तो वो अब क्या क्राउन के अधीन चला गया था 1858 एक्ट के तहत। तो इसलिए यहाँ पे जो आपके वॉयसराय थे वो लॉर्ड रिपन थे। और लॉर्ड रिपन आपके बहुत ही मतलब लिबरल वॉयसराय में इनको गिना जाता है। इन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए थे, लेकिन इसके बारे में हम लोग एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी देखते हैं। तो जो इस कमीशन का काम था, इस कमीशन का मुख्य काम था कि 1854 के बाद, मतलब आपके जब ये वुड डिस्पैच आया तो उसके बाद जो भी देश में शिक्षा का विकास हुआ या शिक्षा जो भी एजुकेशन की प्रोग्रेस हुई पूरे देश में, उसकी रिपोर्ट देना था। और वो भी सिर्फ प्राइमरी तथा सेकेंडरी एजुकेशन के रेफरेंस में, संदर्भ में। और यूनिवर्सिटीज़ एजुकेशन से इस कमीशन का कोई लेना देना नहीं था। तो इस आयोग ने कई सारे सुझाव दिए थे। जैसे कि आपका पहला सुझाव था कि इन्होंने गवर्नमेंट से बोला कि आपको सबसे पहले प्राइमरी तथा सेकेंडरी एजुकेशन पे विशेष ध्यान देना चाहिए, तथा जो ये एजुकेशन आपकी देसी भाषाओं में दी जाए, वर्नाकुलर लैंग्वेज में दी जानी चाहिए। और सेकंड था कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसको 2 डिवीज़न में बांट देना चाहिए माध्यमिक शिक्षा को। पहला था आपका कि लिटरेचर, जो कि मतलब यूनिवर्सिटीज़ एजुकेशन के लिए होना चाहिए। और सेकंड था आपका वोकेशनल या व्यवहारिक ज्ञान कह सकते हैं, वोकेशनल, जो कि आपकी व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए, मतलब इन फ्यूचर रोजगार पाने के लिए जो ज़रूरी होता है। और थर्ड पॉइंट था कि इन्होंने जो प्राइमरी जो पाठशालाएं थी या प्राइमरी स्कूल्स थे या सेकेंडरी स्कूल, इन सब का कंट्रोल आपको म्यूनसिपल बोर्ड या न्यूली सेटअप जो डिस्ट्रिक्ट थे उन सबको सौंप देना चाहिए था। और फोर्थ पॉइंट था आपका कि इन्होंने एक सजेशन दिया कि वुमेन्स एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा हमको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जो 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, बम्बई और मद्रास, इन तीनों के अलावा और कहीं भी बहुत ज़्यादा वुमेन्स एजुकेशन का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं थी या अच्छी स्थिति नहीं थी। तो ये आपका हंटर कमीशन। और इसके बाद मतलब लगभग आफ्टर 20 ईयर्स प्राइमरी तथा सेकेंडरी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा विकास हुआ, बहुत ज़्यादा डेवलप किया गया। और उसी दौरान आपके कई मतलब विश्वविद्यालयों की स्थापना भी की गई। जैसे आपका 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय मेनली, और तथा 1887 में आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये आपका हंटर कमीशन था। तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904 या भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के बारे में। तो इस दौरान जो आपके ब्रिटिश इंडिया के वॉयसराय थे वो लॉर्ड कर्जन थे। और इस एक्ट को हम बंगाल पार्टीशन की घटना से कनेक्ट करके याद रख सकते हैं, क्योंकि बंगाल पार्टीशन जो बंगाल विभाजन हुआ वो आपका 1905 में हुआ था और ये आपका 1904 में अधिनियम आया था। तो इन दोनों के दौरान जो आपके वॉयसराय थे वो लॉर्ड कर्जन ही थे। तो पहले हम देखते हैं इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904। तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्ष में देश में एक राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था, मतलब पॉलिटिकल अनरेस्ट था। और जो गवर्नमेंट थी उसका मानना था कि
अंडर प्राइवेट मैनेजमेंट मतलब निजी संस्थानों के तहत जो शिक्षा का लेवल था वो बुरी तरह डिक्लाइन हुआ था, शिक्षा का स्तर गिर गया था। और जो शैक्षणिक संस्थान थी उनको सरकार मानती थी कि वो सिर्फ पॉलिटिकल रिवोल्यूशनरीज को प्रोड्यूस करने की फैक्ट्री बन गई थी। तो और जो आपके राष्ट्रवादी थे, नेशनलिस्ट थे, उनका भी मानना था कि एजुकेशन का लेवल जो है बहुत ज़्यादा गिर गया है, स्तर डाउन हुआ है। और इसके लिए उन्होंने सरकार को जिम्मेदार ठहराया था, क्योंकि सरकार ने मतलब कोई भी प्रोग्रेसिव कदम नहीं उठाया जिससे शिक्षा का लेवल को सुधारा जा सकता था। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए सन 1902 में 1902 में सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन हुआ, जिसका मेन पर्पस था आपके यूनिवर्सिटीज एजुकेशन को रिव्यू करना, मतलब आपके विश्वविद्यालय शिक्षा को उसकी समीक्षा करना था। और इस जो आयोग था इसका मतलब प्राइमरी तथा सेकेंडरी एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं था, तथा इस आयोग ने कई सारे मतलब प्रपोजल दिए थे, कई सारे सुझाव दिए थे, जो कि निम्न थे कि पहला था कि जो विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटी है, उनको सिर्फ एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए तथा रिसर्च पे स्पेशली ध्यान देना चाहिए। सेकंड था कि जो विश्वविद्यालय में आपके उप सदस्य होंगे, फेलोज होंगे, उनकी संख्या को कम कर देना चाहिए तथा उनकी अवधि या टेन्योर को भी कम कर देना चाहिए। और एक ऐसा प्रोविज़न होना चाहिए जिसमें मतलब उप सदस्यों की जो नियुक्ति होगी वो सरकार द्वारा हो। तीसरा था कि इन्होंने विश्वविद्यालय में मतलब सरकार का नियंत्रण ज़्यादा बढ़ा दिया, तथा सरकार को एक वीटो पावर दे दिया। अगर सीनेट से कोई भी रूल पास होके आता है, कोई भी अधिनियम, तो उसमें वह ये अमेंडमेंट या संशोधन कर सकते थे। फोर्थ पॉइंट था कि इन्होंने जो प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन थे उन पे गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ा दिया। और फिफ्थ पॉइंट था कि जो आपकी हायर एजुकेशन थी तथा यूनिवर्सिटीज़ एजुकेशन थी, उसके लिए सरकार ने 5 लाख रुपए प्रति वर्ष इसकी घोषणा की, जो कि 5 सालों के लिए मान्य थी। और बाद में मतलब कर्जन बेसिकली इस एक्ट को लाने के पीछे उनका जो मेन मकसद था वो था कि वो चाह रहे थे कि जो भी आपकी यूनिवर्सिटी हैं, विश्वविद्यालय हैं, उन पे गवर्नमेंट कंट्रोल को बढ़ाया जाए और जो भी राष्ट्रवाद के समर्थक शिक्षक थे, मतलब एजुकेटर थे, उन पे लगाम लगानी थी, उनकी संख्या को कम करना था। तो इसलिए आपका इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट आया था 1904। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव 1913 या गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी 1913। तो इसमें सबसे पहली बार 1906 में 1906 में जो स्टेट ऑफ बड़ौदा था उसने अपनी पूरी रियासत में जो प्राथमिक शिक्षा थी, प्राइमरी एजुकेशन थी, उसको कंपलसरी घोषित कर दिया गया था। और ये स्टेट ऑफ बड़ौदा आपका वही था जिसके द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को स्कॉलरशिप दी गई थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। तो इसके बाद जो भारत के राष्ट्रवादी नेता थे, जो नेशनलिस्ट लीडर थे, उन्होंने इस व्यवस्था को पूरे भारत में लागू करने के लिए ब्रिटिश सरकार से आग्रह किया तथा जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, उन्होंने विधान परिषद में इस व्यवस्था का पुरजार समर्थन किया और इसकी मांग की कि इसको पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। तो इसको देखते हुए 1913 में एक रेजोल्यूशन पास हुआ। 1913 में रेजोल्यूशन पास हुआ, बट इसमें ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया कि हम प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी नहीं कर सकते, बट आपकी अशिक्षा दूर करने के लिए, इलिटरेसी को ख़त्म करने के कुछ प्रयास करेंगे। जिसमें उन्होंने प्रांत सरकारें थीं, जो स्टेट गवर्नमेंट थी, उनसे बात की कि उन्होंने कहा कि आप अपने अपने प्रांतों में जो भी आपका बैकवर्ड सेक्शन है, पिछड़े लोग हैं या जो निर्धन लोग हैं, उनको आप फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करो तथा जो आपके निजी संस्थान हैं, जो प्राइवेट मैनेजमेंट हैं, उनको प्रमोट किया जाना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खोले जा सकें और लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। तो जो प्रांत और सरकार ने डिसाइड किया कि हर प्रांत में एक यूनिवर्सिटी के हर प्रांतों में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी तथा उसमें शिक्षा का प्रसार किया जाएगा। तो ये आपका शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव था। और इसके बाद हम अगले लेक्चर में आपके सैडलर कमीशन
और एजुकेशन अंडर डायर की, एंड थर्ड पढ़ेंगे हार्टुंग समिति। ओके, थैंक यू।